कौन से हक की बात कर रही हो तुम? जब भी तुम्हारे करीब आता हूं मरने वाली हो जाती हो। तुम जान अटक जाती है, तुम्हारी सांस तक रोक लेती हो तुम, इसलिए अब नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब। शावेज ने अपना रुख फेरते कहा, प्लीज शाह, ऐसे तो ना कहे, आप जानते हैं मुझे डर लगता है। वह आंसू रोकते बोली, बस कर दो यार, शादी को 6 माह हो गए हैं और इन 6 माह में मर के भी 6 दफा नहीं आया तुम्हारे पास। अब तक मुझे मुकम्मल नजरअंदाज किया है तुमने। सानिया, जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं अपने सब्र का बांध तोड़ दूं। वह फिर से रुक पलटते कबड़ से अपने कपड़े निकालने लगा। वह पुलिस वाला था, एक जुनूनी पुलिस वाला जिससे मुजरिम पनाह मांगते थे, और उसकी अपनी बीवी से अब वह पनाह मांगने लगा था, जो उसको अपने करीब तक भटकने नहीं देती थी। और अब शावेज अंसारी के सब्र का बांध टूट रहा था। सानिया मासूम थी, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल और कुछ महीने थी, लेकिन यह दौर इंटरनेट का दौर था। अब तो 10 साल का बच्चा भी सब समझता था, तो ये 18 साल की होकर शौहर की जरूरियत को नहीं समझ रही थी। शावर लेते हुए भी वह बराबर अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था, जबकि वह बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। कितनी कोशिश तो कर रही थी कि वह शावेज के करीब जाए, उसे खुश करे, लेकिन अपने डर पर काबू नहीं रख पाती थी। लिप किस से बात आगे बढ़ती, वह उसकी गर्दन को छूता तो वह बुरी तरह पैनिक हो जाती और इस कदर रोती कि शावेज उसे इसके हाल पर ही छोड़ के सारी रात सिगरेट फूंक रहता। अभी भी वह रो रही थी। इन 6 माह में वह कितना खुद को समझा चुकी थी। हर बार कोशिश करती कि वह अपने इस डर पर काबू पाले और शावेज को उसका हक दे दे, लेकिन फिर कोई ना कोई खौफ उसके आड़े आ जाता और वह उसको ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ती जिस पर वह मरने के करीब होता, लेकिन उसको तकलीफ नहीं दे पाता था। शावर लेता वह बाहर आया जहां वह बैठी अब आंसू बहा रही थी। क्या हुआ, अब किस बात का माता मना रही हो? वह इन दिनों कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा था। शनाया फौरन से उठ बैठी और अपने आंसू पूछते शावेज के करीब आई सॉरी। सो करती वह अपनी सुर्ख और सफेद रंगत को बिल्कुल टमाटर की तरह लाल कर चुकी थी। शावेज गहरा सांस भरता अपना रुख फेर गया और पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूं, वह दिल ही दिल में बोली थी। कहने की हिम्मत कहां पड़ती थी। कहां वह 18 साल की नाजुक सी चिड़िया और कहां वह 6 फुट से निकलता। दराज कर 29 साल का बॉडी बिल्डर जिस्म वाला यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला जवान मर्द था। उसकी तरफ सानिया तो नजर भर के देखने से भी डरती थी। अब प्लीज रोना बंद करो, मुझे देर हो रही है, जाओ नाश्ता लगाओ। वह थोड़ा धीमे लहजे में बोलता, अब अपनी बेल्ट लगा रहा था। सानिया और हिचकियां से रोने लगी। सानिया, तुम वाकई मुझे इरिटेट कर रही हो, जानती हो गलती भी तुम्हारी है और रोक कर मुझे सजा भी तुम देती हो। वो चिढ़कर बोला, आप नाराज हो रहे हैं? वो बमुश्किल बोली। शावेज का जी चाहा उससे कह दे कि मेरे नाराज होने से तुम्हें कौन सा फर्क पड़ना है, लेकिन उसकी नीली कांच सी आंख। आपको पता है मैं 2 साल से वीडियो बना रही हूँ और बिना किसी की हेल्प या टीम के, और एक वीडियो को बनाने में 4 से 5 दिन लगते हैं। हर मूवमेंट और फेस चेंज करना, हर छोटी छोटी मूवमेंट में बहुत टाइम लगता है। रात के 2-2 बजे तक वीडियो एडिट करती हूँ। किस लिए? सिर्फ आपके लिए, और बदले में सिर्फ आपसे एक लाइक सब्सक्राइब मांग रही हूँ। क्या आप मेरी इतनी मेहनत के बदले अपनी उंगली को उठाकर सब्सक्राइब करने की मेहनत नहीं कर सकते? आप बक बक करने वाली या बेहुदा वीडियो को दबाकर सब्सक्राइब करते हो, लेकिन किसी की सच्ची मेहनत को कामयाब नहीं कर सकते। हमारे चैनल को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का टारगेट 1000 सब्सक्राइब और 100 लाइक का टारगेट है। प्लीज़ इसको पूरा कर दीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी ही रोमांटिक नॉवेल लाते रहे और आपको एंटरटेन करते हैं। और अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो फिर मेरा मकसद शॉर्ट मूवी नॉवल बनाने का मकसद है, और मेरे मकसद को ऊपर वाले के बाद आप ही पूरा कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आंखों में लाल डोरे देखता वह खुद पर जब्त कर गया। नहीं हूं नाराज, जाओ शाबाश, नाश्ता रेडी करो, वरना सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब की बार बहुत नरमी से बोला तो सानिया के चेहरे पर उसी लम्हे मुस्कान आ सजेगी। मैं बस 2 मिनट में तैयार करती हूं, आप नाश्ता करके जाइएगा। वो फट से कहती बाहर भागी, जबकि शावेज दुख भरी आह भर के रह गया। काश इसी तरह तुम भागती हुई मेरे पास भी आओ और कहो आ जाओ, मुझ में समा जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। से वही सोचे पालने लगा। बस कर दे एसपी शावेज अंसारी, वरना अपनी सोचों में घिर के एक दिन तूने दुनिया से ही कट जाना है। वह खुद पे परफ्यूम का छिड़काव करता बाहर आया,
जहां किचन से उसकी शनाया की हंसने की मुस्कुराने की आवाजें आ रही थीं। यकीनन अपनी दिल अजीज नंद ईशल के साथ मवे गुफ्तगू थी और दोनों मिलकर नाश्ता रेडी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी राशिदा जान। बेगम से सलाम करता उनके पास डाइनिंग टेबल पर चेयर घसीट कर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज तो मेरा शहजादा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे को नजरे बद से बचाए, आमीन। उन्होंने उसकी बलाएं ली और हर माँ को अपना बेटा ऐसे ही लगता है, बस बेटियां ही नहीं कुछ लगती। बाहर आते हुए इशरत ने अपनी माँ का जुमला उचक लिया तो शावेज ने मुस्कुराते हुए बहन को देखा। ऐसी बात नहीं है, तुम तीनों ही मेरी आंख का तारा हो। तुम तीनों के होने से ही मेरे घर में रौनक है, जान बसती है तुम तीनों में। मेरी राशिदा बेगम ने मोहब्बत से पास खड़ी सानिया का हाथ थाम लिया तो सानिया भी मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गई। ताई जान, इस घर की रौनक आपके दम से है। आप हमारी बड़ी हैं। अल्लाह आपको हमेशा हमारे सर पर कायम रखे, आमीन। 18 साल की उम्र में उसकी इतनी समझदार बातें सुनता हुआ शावेज उसे घूर कर देखता रह गया। सब कुछ पता था उसको, सिवाय एक काम के। वह फिर से खुद को ट्रैक से उतरता महसूस करते हुए अपनी माँ की तरफ ध्यान देने लगा। अम्मी जान, आज वापसी पर थोड़ा देर हो जाएगी। कुछ अहम केस हैं, उन पर काम करना है। लेकिन बेटा, आज तो तुम्हारी खाला आ रही हैं और उन्होंने स्पेशल कहा था उन्हें शावेज से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। राशिदा बेगम ने याद आने पर शावेज को कहा, ठीक है अम्मी जान, वह कौन सा आज ही वापस चली जाएंगी। कुछ दिन रुकेगी ना। नाश्ता करते हुए वो अपनी जगह से उठा था जबकि सानिया उसी टाइम भागते हुए कमरे में गई और उसका वॉलेट, मोबाइल और कीज उठाए हुए बाहर आई। सानिया से चीजें लेते हुए उसने सरसरी सा कहते माँ को अल्लाह हाफिज कहा। अब सानिया को देखा जिसकी नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं। राशिदा बेगम ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी खाला कुछ दिन शायद यही रुके, फिर भी बेटा जल्दी आने की कोशिश करना। पता है ना, घर में जवान बहन जवान बीवी है और तुम एक ही मर्द हो इस घर में। राशिदा बेगम ने फिक्र से कहा। वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। सानिया भी उसके पीछे ही लपकी। शावेज, आप यह कीज तो लेकर ही नहीं गए? वह जल्दी से बोली, हाँ जानता हूं, जानबूझ के छोड़कर आया था ताकि तुम आओ मुझे देने। आगे बढ़कर उसके हाथ से कीज लेते हुए उसकी नाक के साथ अपनी नाक रब की उसकी खुशबू को इन्हेल करता वह पीछे हटता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि सानिया ने तो अपनी सांस ही रोक ली। वह जा चुका था। अपनी खुशबू उसके चारों तरफ फैलाकर सानिया मुस्कुराते हुए वापस अंदर आई। उसे लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है। एक अच्छा घर, प्यार करने वाला शौहर, प्यार करने वाले रिश्ते, खुद पर फख्र करती। लेकिन यह नहीं जानती थी कि बहुत जल्द यही सब कुछ उसके लिए आजमाइश बनने वाला है और वो इस आजमाइश पर पूरा उतरती है या नहीं ये वक्त ही बताएगा। पुलिस स्टेशन पहुंचा तो एक केस के सिलसिले में उसे शहर से बाहर जाना पड़ गया और फिर तकरीबन उसका सारा दिन वहीं गुजर गया। घर रात को काफी लेट पहुंचा और जानता था अम्मी जान उससे नाराज होंगी, लेकिन वह भी क्या करता, उसकी भी मजबूरी थी। वो एक एसपी अफसर था, उस पर सिर्फ अपने थाने का नहीं और थानों की भी जिम्मेदारियां थीं। टीवी लाउंज से निकलते हुए उसकी निगाह सोफे पर सोई हुई सानिया पर जा ठहरी। यकीनन उसका इंतजार करते हुए ही सोई थी। उसके हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ था और एलईडी ऑन थी। वहां पर कार्टून देखकर शावेज गहरा सांस भर के रह गया। वह चाहता था कि उसकी बीवी बड़ी हो जाए, लेकिन उसकी बीवी अभी भी कार्टून्स देखती थी। कैसे बड़ी हो सकती थी उसके हाथ से रिमोट टेबल पर रखता हुआ? वह उसे देखे चला गया। वो 14वीं के चांद की तरह उसका चेहरा दमक रहा था और हल्की सी चमक उसके चेहरे पर थी। उसे देखकर हमेशा ही शावेज बेचैन होकर रह गया। कुछ खास था उसके चेहरे पर, वह खुद भी नहीं जानता था। उसके बालों की आई लट को उसके चेहरे से पीछे करता बेइख्तियार होते उसे देखे जा रहा था कि वह हल्का सा कसमसाई और अपनी आंखें खोल दी। अरे शावेज, आप आ गए। उसने मुंदी मुंदी आंखों से शावेज की तरफ देखा। उसकी आंखें नींद से भरी देख शावेज का दिल डूब के उभरा। वो दिल ही दिल से मान चुका था उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत है, मासूम है, पाकीज़ा है। आपके लिए खाना लगा दूं? वह बमुश्किल आंखें खोलते हुए शावेज से बोली। शावेज ने एक झटके से उसे अपनी बाहों में भरा, खाना खा के आया हूं, सिर्फ सोना है तुम्हें। अपने सीने में भींचते हुए वह उसे लिए रूम में आया। शावेज, पक्की बात है ना, सोना ही है ना? हमेशा की तरह वह तसल्ली कर रही थी। शावेज उसकी बात पर मुस्कुराया। मेरी जान सोना ही है। अपनी बीवी की नाजुक मिजाजी को समझ सकता हूं, लेकिन मैं हक करके सोना चाहता हूं।
उसे बिस्तर पर पटकते हुए उसके माथे को चूमकर बाथरूम में चला गया। जब तक शावेज इजी ड्रेस पहनकर वापस आया, सानिया गहरी नींद में जा चुकी थी। शावेज तमाम लाइट्स ऑफ करते हुए धीरे से उसके पास लेटता, अपने और उसके ऊपर कंफर्टर उड़ाता उसकी पीठ को अपने सीने के साथ जोड़ गया। उसके पूरे जिस्म बेचैनी होने लगी और शावेज बहक गया और सानिया की गर्दन पर अपनी नाक रब करते वह अपनी आंखें मौद गया। वो हिम्मत वाला मर्द था जो अपने जज्बात पर काबू पाना जानता था और सिर्फ अपनी बीवी की खातिर, जो अभी उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती थी, डरती थी। वो अपनी आंखें मौद गया क्योंकि सानिया ने फिर से सांस रोक ली थी, लेकिन शावेज हिम्मत वाला मर्द था जो अपने जज्बात पर काबू पाना जानता था और सिर्फ अपनी बीवी की खातिर, जो अभी उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती थी, डरती थी। उससे कुछ वक्त चाहिए था। वह जानता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह खुद उसके पास आएगी। सुबह सवेरे खाला जाहिदा से भी मुलाकात हो गई और उनकी बेटी शबाना से भी, जिसके साथ वह अंसारी हाउस आई थी। जाहिदा ने शावेज से कहा, बेटा, मेरी नंद का बेटा बहुत ही आवारा है। वह खुद तो आकर बैठ गई है भाई के घर, ऊपर से बेटे को भी ले आई है। आते जाते मेरी शबाना पर गंदी नजर रखता है। सानिया के हाथ से चाय का कप थामती वह संजीदगी से खाला को देखते बोला, लड़की के सर पर बाप का साया ना तो मसले हो ही जाते हैं, और जब सौतेला बाप हो तो यह मसले तो और भी बढ़ जाते हैं। खाला जाहिदा की हामिद साहब से दूसरी शादी थी, इसीलिए भी वह एहतियात बरती थी, और बेटी उनके पहले शौहर में से थी। सभी उनके हालात से बखूबी वाकिफ थे। बस बेटा, क्या बताऊं, इज्जत बची रहे, इसी खातिर मजबूरन शबाना को लेकर मुझे यहां आना पड़ा। कितने दिनों के लिए आई है आपकी नंद आपा? राशिदा बेगम ने संजीदगी से पूछा। क्या बताऊं भाभी, कुछ दिन के लिए आती थी, लेकिन इस बार डेरा जमाकर बैठ गई है और साथ में अपने आवारा बेटे को भी साथ ले आई। जाहिदा खाला ने ठंडी आह भरी। तब शावेज ने कहा, आप फिक्र ना करें खाला, आप तब तक यही रहे। शावेज ने मोहब्बत से खाला को देखते कहा और जाहिदा खाला ने मोहब्बत से शावेज के सर पर हाथ रख दुआ दी। बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी जिंदगी में जल्दी से एक नन्हा फूल खिला दे। आमीन। राशिदा बेगम उनकी दुआ पर दिल से अमीन कहा। अब घर में 2 लोग और बढ़ गए थे, जिस वजह से घर का माहौल थोड़ा अलग हो गया हुआ। अब इशरत और सानिया के बीच अब शबाना भी हुआ करती थी। इशरत तो उसकी मौजूदगी की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, लेकिन सानिया को उसका फजूल में फ्रैंक होना बुरा लगता था। सानिया ने केक बनाया था जो हर हफ्ते बनाती थी और सबको दिया, लेकिन शबाना उसकी नंद इशरत का भी हिस्सा खा गई। इस पर सानिया ने मुंह बनाकर कहा, आपको यह केक इस इशरत का हिस्सा था, आपको नहीं खाना चाहिए था। तब शबाना ने केक खाते हुए कहा, यार वो और ले लेगी फ्रिज से, अब एक बात को लेकर ही ना बैठ जाओ। पता नहीं शावेज कैसे गुजारा करता है तुम्हारे साथ। उसकी बात पर सानिया को सख्त बुरा लगा। आपकी शादी नहीं हुई, इसलिए आपको नहीं पता मियां बीवी का रिश्ता कितना प्यारा होता है, जिसमें गुजारा नहीं किया जाता बल्कि जिया जाता है। और जब आपकी शादी होगी ना, तब आपको पता चलेगा। सानिया ने सादगी से एक बात कही, जिसका शबाना ने सख्त बुरा मनाया। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? तुम मुझे शादी ना होने का ताना दे रही हो? वह तेज लहजे में बोली। सानिया एकदम बौखला गई थी। उसी लम्हे इशरत भी वापस अंदर आई। पहले तुम मुझे बड़ी उम्र का ताना दे रही थी, और अब शादी का। अगर मेरी उम्र निकल रही है, शादी नहीं हो रही तो उसमें तुम मुझे बातें सुनाओगी? शबाना दुख से बोलते रो दी। शबाना, आप ही मेरा वह मतलब नहीं था। सानिया ने सफाई देना चाही। रहने दो, जो भी मतलब था। 2 दिन ही हुए हैं अभी आए हुए, और मेरा खाना भी तुम्हें चुभ रहा है, माफ करना। इशरत, मैं गलती से तुम्हारे हिस्से का केक खा गई, उसके लिए और मुझे इतने ताने मिले हैं। वह नाराज होती रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। सानिया मुंह देखती रह गई। क्या हो गया सानिया, तुम तो ऐसी नहीं थी। खा लिया था केक तो क्या हो गया, खाने देती, इसमें इतनी बातें क्यों सुनाई? इशरत ने माथे पर बल डाले सानिया को धीमे लहजे में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सानिया ने सफाई देना चाहिए। तब इशरत ने कहा, छोड़ो यार, वह जब से आई है मैं देख रही हूं, तुम्हारा अंदाज थोड़ा बदल गया है। प्लीज सानिया, किसी के लिए खुद को कभी मत चेंज करना। मेरी सानिया बहुत अच्छी है, सबसे अलग तो ये सबसे ही अलग रहनी चाहिए। वह उसे प्यार से हाथ दबाकर कहते मुस्कुराकर जा चुकी थी, जबकि सानिया की आंखें पानियों से भर गईं। मतलब वह पहली दरार डाल चुकी थी। अपने कमरे में आई तो आंखों से आंसुओं को फौरन पोंछा। सानिया, मेरा केक कहाँ है? शावेज, जो लैपटॉप पर बैठा कोई केस स्टडी कर रहा था, सानिया को
खाली हाथ अंदर आता देख सरसरी अंदाज में पूछा। वो केक बनाकर सबको दिया करती थी। सबसे ज्यादा हिस्सा वह इशरत को दिया करती थी, क्योंकि वह उसकी जान से प्यारी नंद थी, जो बहनों की तरह थी। वो मुझे याद नहीं रहा, मैं ले आती हूं। सानिया ने फौरन सफाई दी और बाहर जाने लगी। रहने दो, मैं कल खा लूंगा, तुम यहां आओ मेरे पास। वो उसे बाहर जाने से टोक गया। इतनी देर बाद रूम में आई थी और अब आते ही फिर बाहर जाने को, पर तोलने लगी। पास आते बहुत अदब और प्यार से कहते वह शावेज के दिल के तार छेड़ गई। शावेज ने उसकी तरफ सर उठाकर देखते अपनी नजरों का फोकस उसके नरम और मुलायम चेहरे से उसकी नीली आंखों पर किया। शावेज उसको प्यार से देखते हुए कहा, ये मेरी प्यारी आंखों पर जुल्म क्यों किया है? लैपटॉप एक तरफ करते हुए एक झटके से सानिया को अपने बेहद करीब कर गया और फिर उसकी आंखों पर होंठ रख गया। सानिया की सीटी बिट्टी गुम हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं तो मैं तो नहीं रोई। वह आंख में कुछ चला गया था और मुझे अभी बहुत नींद भी आ रही है, ना तो आंखें ऐसे लग रही हैं मैं सो जाऊं। वह मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती पल में शावेज का मूड खराब कर गई। उसका जी चाहा उसको बेड के दूसरी तरफ जोर से उसको पटक दे, क्योंकि उसको उसके सोने का मतलब समझ आ जाए। पर फिर अपनी बीवी की हालत महसूस करता वो धीरे से उसे वापस खड़ा कर गया। ठीक है, सो जाओ, मुझे कुछ काम है, वह संजीदगी से कहता उठकर सोफे पर चला गया, जबकि सानिया ने झट से लाइट ऑफ करते सोने की तैयारी की। उसकी इतनी तेजी देख शावेज लब भींच कर रह गया। गहरा सांस भरते वो अपनी तवज्जो लैपटॉप पर झुक गया, लेकिन अब उसको कहीं सुकून नहीं था, क्योंकि सामने कमसिन नाजुक सा वजूद उसका था। उस पर मुकम्मल हक रखता था। वो उसे बाहों में लेने को तरस रहा था और वह उस बात से अनजान तो ना थी। शावेज ने गुस्से से लैपटॉप बंद करते वह दराज से सिगरेट तलाशने लगा। क्या ढूंढ रहे हैं? शावेज नींद से भरी आवाज पर उसको गुस्से से देखकर कहा, सो जाओ, चुप करके जो चाहिए होगा खुद ढूंढ लूंगा, तुम अपनी नींद खराब मत करना। वो उस पर तंज के तीर चलाता सिगरेट और लाइटर लिए टेरेस पर चला गया। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ शोले भड़क रहे थे। उसे एक उम्मीद थी कि वह शायद उसे मनाने टेरेस पर आए, मनाने न सही उसकी फिक्र में आ जाए, पर वह नहीं आई और वो इसी तरह अपने आप को काबू करते वह सारी सिगरेट की डिब्बी खत्म कर गया। जबक दूसरी जानिब अपने कमरे की खिड़की से शावेज को देखती। शबाना के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। हम कोई ना कोई बात जरूर है इन दोनों मियाँ बीवी के बीच, वो जांचीती नजरों से आंखें छोटी करके शावेज को देखती कमरे की खिड़की के दरवाजे बंद कर गई। अगले दिन सानिया उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी। आप चुप चुप क्यों हैं शावेज? जबकि वह बहुत खामोशी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था, शावेज उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते बालों में कंघी फेरने लगा। सानिया शावेज के पास हुई और शावेज ने गुस्से में कहा, दूर रहकर बात किया करो सानिया। वह आज पहली बार उसे अपने करीब आने पर टोक गया। सानिया की आंखें पानियों से भर गईं। अब फिर वही ड्रामा मेरे सामने, ये झूठे आंसू मत बहाया करो सानिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें सिर्फ मुझसे खुद को बचाना होता है, मेरी कुर्बत से बचना होता है। मेरे जाने के बाद तुम्हारी हंसी और ठहाके पूरे घर में गूंज रहे होते हैं। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। शावेज आज सख्त गुस्से में भरा था और सानिया उसे सहम के आंसू रोके देख रही थी। बहुत तकलीफ होती है ना तुम्हें? मेरे छूने से आज के बाद तुम तड़पोगे मेरे करीब आने के लिए, तब भी शावेज अंसारी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। वह अपनी कहकर जाने लगा और कि फिर से पलटा। और हाँ, यह रिश्ता अम्मी जान की मर्जी से हुआ है। उनकी ख्वाहिश थी जो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगा, लेकिन वह जो कहना चाहता था कह नहीं पा रहा था। वो सख्त अल्फाज चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। आइंदा मेरे जरा सा भी करीब मत आना सानिया, उसी में तुम्हारी बेहतरी है। वह उसे सख्ती से वॉर्न करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि सानिया पत्थर बनी वहीं बैठी रह गई। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। इशरत और सानिया मिलकर नाश्ता लगा रही थीं, लेकिन आज बहुत खामोशी थी। न उनकी बातों की आवाज आई, न हंसी की गूंज गूंजी। काफी देर शावेज इस तरह बैठा रहा, उसकी हंसी की झनकार सुनने के लिए, लेकिन नाश्ता लग गया और खामोशी न टूटी। अम्मी ने कहा, अरे शावेज बेटा, याद आया शबाना को न कॉलेज जाना था, उसके कुछ जरूरी कागजात रह गए हैं, वहां तो तुम इसे साथ ले जाना। आज अगर जल्दी फ्री हो जाओ तो। खाला जाहिदा ने सिलसिला जोड़ा। पहले तो वह इनकार करने लगा, लेकिन फिर कुछ सोच के चुप कर गया। मैं शाम 4 बजे आऊंगा, तैयार रहना, ले जाऊंगा, संजीदगी से कहते वह उठा था। हमेशा की तरह सानिया उसका सारा सामान ले आई। शावेज ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली। उसका सर झुका हुआ था,
शावेज का शिद्दत से जी चाहा उसकी नीली आंखों को एक बार देख ले, लेकिन वह सर ही नहीं उठा पा रही थी। शावेज बाहर निकला और कीज के लिए वापस पलटा। सानिया कीज लिए खड़ी थी, दिल पर पत्थर रखे वह पलट के उससे कीज लेता। गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठा वह जा चुका था, जबकि सानिया का वजूद पत्थर हुआ। मतलब आज वह उसके करीब नहीं आया था। उसकी नाक के साथ नाक रब नहीं की। वह दूर जा चुका था। सानिया, तुम्हारी वजह से वह तुमसे दूर हो गया। दिल का दर्द बढ़ने लगा। वो कमरे में आ गई। उसके आंसू ही नहीं थम रहे थे कि वह सबके साथ बाहर जाकर कैसे बैठती, क्योंकि वो जालिम तो उसके चेहरे की मुस्कान भी छीन के ले गया था। वो हिचकियां से रो रही थी। आज उसका पुलिस स्टेशन में सारा दिन बेचैनी में गुजरा। वह जानता था वह रोती रहेगी। छोटे से दिल की थी, वह जरा सी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो आज तो शावेज ने उसे खूब सुना डाली, पर पछता रहा था। ठीक है, पास नहीं आना, आराम से भी कह सकता था। इसमें इतना सख्त डांटने की जरूरत नहीं थी। बस पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था। वह अपने जमीर की अदालत में खुद को खड़ा किए बेचैन हुए जा रहा था। उसका जी चाहा फोन कर ले उसे, पर फिर कुछ सोच के रुक गया। 4-12 बजे तक फ्री होकर उसने घर ही जाना था। तब अपनी जान को देख लेता। हाँ, वह उसकी जान ही तो थी। भले ही गुस्सा करता, प्यार करता, डांट देता, लेकिन थी तो उसकी न क्या। यह सुकून काफी न था। 4 बजे के करीब वह घर में दाखिल हुआ तो शाजिया उसे बिल्कुल तैयार मिली, और उसकी तैयारी देखकर शावेज के माथे पर बल पड़े। चमक वाला सूट पहने, लब्बों पर गहरी लिपस्टिक लगाए, वो सर पर ना होने के बराबर दुपट्टा लिए शावेज को गहरी निगाहों से देख रही थी, जो शावेज को सख्त नागवार गुजरा। इस हालत में जाओगी मेरे साथ क्यों? क्या हुआ? वह दुपट्टा ठीक करते बोली। किसी फैशन शो में जा रही हो क्या? इतना बना संवरा तो आज तक उसने शल और सानिया को भी नहीं देखा था, और इस तरह की बेहद बेहूदगी कभी उन्होंने की भी नहीं थी। ठीक तो हूं शाह भाई? वह हैरानी से बोली। जाओ चादर लेकर आओ। वो लब भींचकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया। उसका दिल बस सानिया को एक बार देखने को बेचैन था। उसे देख लेता तो बेचैन रूह को सुकून मिल जाता। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ तो खुशबुओं ने उसका इस्तकबाल किया। साफ सुथरा अपना कमरा देख दिल को सुकून सा महसूस हुआ। अभी वह अपनी चीजें टेबल पर रख रहा था कि उसे ड्रेसिंग रूम से आवाज सुनाई दी। यार ईशन, अब आ भी जाओ, इस जिप को बंद कर दो, पता नहीं कहां अटक गई है, बंद ही नहीं हो रही। शावेज आने वाले होंगे। शावेज के बेइख्तियार कदम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़े, जिसका दरवाजा आधा खुला देख वो उस पर दबाव डालता। अंदर दाखिल हुआ। सानिया आईने के सामने खड़ी अपनी फ्रॉक की बैक जिप को बंद करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि उसकी दूधिया कमर और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स को देखते शावेज के गला सुख सा गया। ये देखे कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन शावेज कुछ नहीं बोला। दिल पर पत्थर रखे वो वापस पलटा। खुद पर जब्त करना आज और भी मुश्किल लग रहा था। प्लीज इशरत, जल्दी बंद कर दो, शावेज आ जाएंगे। अभी और मैं तैयार भी नहीं हुई। फिर से उसकी आवाज कानों से टकराई तो वह माथे पर बल डाले उसके पीछे जा खड़ा हुआ। अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते सर उठाकर उसने आईने में देखा तो शौक ही रह गई। शावेज ने एक झटके से उसकी फ्रॉक की जिप को बंद किया। उसके हाथों का खुरदरा छुअन बहुत ही हल्का सा सानिया को अपनी कमर पर महसूस हुआ। मेरी बीवी हो तुम, और तुम्हें मेरे अलावा कोई भी देखे, चाहे फिर वह मेरी बहन ही क्यों ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइंदा एहतियात करना, समझी तुम? वह उसे टोकते हुए सख्त लहजे में कहता बाहर निकल गया, जबकि सानिया तो बर्फ की सिल की तरह जम के रह गई। इशरत और सानिया को भी साथ आता देख शबाना के चेहरे के जावियां बिगड़े, और जब पूरे हक से सानिया फ्रंट सीट पर बैठी तो शबाना के तन बदन में आग लग गई। सारे रास्ते खामोशी छाई रही। सानिया अपनी की कनखियों से शावेज को देखती, लेकिन शावेज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो तीनों कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज बंद था। सर जी, 4 बजे कौन सा कॉलेज खुला होता है? चौकीदार ने मजाक कहा तो शावेज ने घूर के शबाना को देखा, जो सर झुकाए चोर नजरों से अब चारों तरफ देख रही थी। मेरा भी दिमाग काम नहीं किया, 4 बजे वाकई एडमिन ऑफिस तक बंद हो जाता है। फिर शाजिया ने ऐसा क्यों बोला? शावेज थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन फिर सर झटक दिया। राशिदा बेगम के कहे के मुताबिक वह आज उन्हें डिनर करवाने लाया था। होटल में एक एवन में दाखिल होते इशरत और सानिया ने नकाब उतारा और गहरा सांस भरा। तुम लोग ऑर्डर डिसाइड करो, मैं आता हूं शावेज। एक तीनों ने होटल में डिनर किया, लेकिन शबाना का मूड ऑफ था, क्योंकि वो शावेज के साथ अकेले टाइम बिताना चाहती थी। और फिर वो तीनों लेट नाइट घर वापस आए। वापस आकर शावेज अपनी अम्मी के पास बैठ गया
और सानिया अपने कमरे में जाने लगी। जब पीछे से शबाना ने कहा, चली क्यों नहीं जाती तुम शावेज की जिंदगी से? शबाना की बात पर सानिया के अपने रूम की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। क्या मतलब है इस बकवास का? सानिया को गुस्सा ही आ गया। बकवास नहीं, हकीकत है। तुम शावेज के सर पर जानबूझ के सवार हुई हो। जानती हूं, तुमने उसको उसका हक अब तक नहीं दिया है। तुम तरसा के रखती हो, अपने पीछे पीछे लगाकर रखती हो, उसको तड़पा के रखा हुआ है तुमने शावेज को। वो तुम जैसी पत्थर दिल लड़की को डिजर्व ही नहीं करता, जो उसको प्यार का जवाब प्यार से दे ही नहीं सकती। शबाना ने हवा में तीर छोड़ा जो निशाने पे जा लगा। क्या क्या कह रही हो? ये सब किसने कहा तुमसे? सानिया को अपने आसपास धमाके से होते महसूस हुए। शबाना ने कहा, कहने की क्या जरूरत है, साफ महसूस होता है। शावेज तुमसे खुश नहीं। झूठ है यह, सानिया ने उससे ज्यादा खुद को यकीन दिलाते कहा। तब शबाना ने तीखे अंदाज में कहा, धोखा किसको दे रही हो? तंग पड़ चुका है शावेज तुमसे। अब मेरी तरफ बढ़ना चाहता है वह, लेकिन तुम्हारी वजह से कदम रोक लेता है, और मैंने कह दिया है उससे कि वह मुझे जायज तरीके से अपनाए। शबाना ने झुककर सानिया के कान में दिलफरेब अंदाज में कहा, मैं उसकी हर रात रंगीन बनाऊंगी। पूरी पूरी रात अपनी मोहब्बत और नज़दीकी की बारिश में भिगो के रख दूंगी कि मेरे अलावा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। मेरी मोहब्बत की गर्मी जब उसे मिलेगी तो हर चांद चेहरा भूल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। शबाना उसे चैलेंज करके जा चुकी थी, जबकि सानिया की आंखें एक बार फिर से भीग गईं। वह उसे जवाब दे तो देती, लेकिन जवाब देती कैसे? क्योंकि जब दिल में चोर हो तो इंसान नजरें चुरा कर रह जाता है। यही सच था। उसने अब तक शावेज को उसका हक नहीं दिया था। क्या सानिया देगी शावेज को उसका हक, या फिर छीन लेगी ये लड़की? शबाना सानिया से उसका शौहर जानने के लिए जुड़े रहे हमारी इस रोमांटिक नॉवल से, और जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस खूबसूरत रोमांटिक नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।